चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द ज्योग्राफी, ये देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मतलब पहले ने देखा कि क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं जो हमारे क्या करता है नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट ऑल आर नोन एज द रिसोर्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्स करते हैं। ऑल द रिसोर्सेज हैव सम यूटिलिटी, सब रिसोर्स की क्या होती है, कुछ यूटिलिटी यानी यूजेबिलिटी होती है। कोई भी रिसोर्स होता है वो रिसोर्स तभी बनेगा जब उसकी कुछ यूजेबिलिटी होगी। अगर उसकी यूजेबिलिटी यानी यूटिलिटी नहीं होगी, वह यूज करने लायक नहीं होगा, तो वह रिसोर्स नहीं कराएगा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, इसका नाम है वैल्यू। क्या नाम टॉपिक है, वैल्यू। अब देखो ध्यान से, कोई भी रिसोर्स है अगर उसको तुम यूज करोगे, उसको क्या करोगे, यूज करोगे तभी। कोई ऑब्जेक्ट है उसको तुम यूज करोगे तभी वो क्या बनेगा, रिसोर्स बने। क्या बनेगा, रिसोर्स। और हर रिसोर्स के यूज करने पर डिपेंड करता है, यूज करने पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ रहा है, क्या बताओगे कि वैल्यू का मतलब पहले क्या होता है, द मीन्स ऑफ द वैल्यू इज व्हाट। ये एमसीक्यू में याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू, द मीन्स ऑफ द वैल्यू इज व्हाट, मतलब कितना उसका कीमत है, कितनी उसकी कीमत है। तो एमसीक्यू में बन के आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू। तो क्या बताओगे, द मीनिंग, द वर्ड वैल्यू मीन्स वर्थ। जो वर्ड वैल्यू उसका मतलब क्या होता है, वर्थ होता है। बात समझ में, ये एमसीक्यू में हो गया। अब आगे समझते हैं वैल्यू कैसे करते हैं। तो क्या बताओगे कि द यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूटिलिटी और उस यूजेबिलिटी उसका क्या बनाता है, वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे देखो हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं, क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। जैसे देखो अब मान लेते हैं कि पानी है, वाटर है, अभी तो हैंडपंप से निकाल के पड़े, लेकिन क्या होता है कि अब हम लोग को जैसे वाटर चाहिए जहाँ पर पानी ना मिल रहा हो, जहाँ पर पानी ना मिल रहा हो, तो अब वहाँ पर वाटर हमें यूज करना है जहाँ पे पानी कम। सिंपल चीज़, कोई चीज़ अगर हमें आसानी से मिल जानी नेचर द्वारा तो उसका वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर नेचर द्वारा नहीं मिल पा रही है तो उसका हमें एक वैल्यू पे करना होगा। क्या करना होगा, वैल्यू पे करना होगा। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे हम लोग को कोई दिखना है, जैसे हम लोग को दिखना है सूर्योदय हो रहा है, तो गंगा जी किनारे जाएंगे तो सूर्योदय देखेंगे, तो वो नेचर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे सेलफोन हमने यूज करना स्टार्ट किया या टेबल तुमने यूज करना स्टार्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू, जो हमारे सेटिस्फाई को नीड, हमारे नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और उसको हम यूज करते जा रहे हैं, तो वही क्या बन जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। हम लोग दाल चावल ले रहे हैं, उसका यूज है तो उसका क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। उसका हम लोग कुछ मनी देकर उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो बात समझ रहा है, तो क्या बताओगे, द यूटिलिटी यानी कोई भी चीज़ तुम जो यूज कर रहे हो उसके यूज करने पर ही डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू कितना होगा। मान लेते किसी चीज़ की यूज कम है, किसी का यूज कम है तो उसका वैल्यू कम होगा, किसी चीज़ का यूज ज़्यादा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। बात समझ रहा है, ठीक। द यूटिलिटी और यूजिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज गिव इट्स वैल्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट का यूटिलिटी और यूजिबिलिटी क्या बनाता है, उसका वैल्यू बनाता है। जैसे इधर समझो, जैसे हम लोग के आसपास अगर कोई चीज़ खरीदना हो तुम्हें कम पैसे मिल जाएगा, लेकिन यही चीज़ अगर ट्रेन में खरीदोगे ना तो तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा। पता क्यों, क्योंकि वहाँ पर यूटिलिटी यूजिबिलिटी उसका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, रिसोर्स का यूटिलिटी और यूजिबिलिटी क्या बनाता है, उसका वैल्यू क्रिएट करता है। बात समझ रहा है, क्या बताओगे, द यूटिलिटी और यूजिबिलिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का यूटिलिटी और यूजिबिलिटी उसका क्या बनाता है, वैल्यू क्रिएट करके देता है, उसी का वैल्यू वो बनाता है। बात समझ रहा है, हमने टी शर्ट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इसलिए इस टी शर्ट क्या है, वैल्यू है। ये पेन हम खरीद रहे हैं, इस पेन का यूज है, तो इस पेन का क्या है, एक वैल्यू है। बात समझ रहा है, ठीक। अब आगे देखो, सम रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, व्हाइल सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, जैसे अगर तुम्हें कुछ ऐसे जैसे ज्वेलरी खरीदनी है, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदनी है, वो भी रिसोर्स है, वो भी क्या है, रिसोर्स है। उससे खरीदने के लिए तुम्हें कुछ पैसे पे करने होंगे, उसका एक वैल्यू तुम्हें क्या करना होगा, पे करना होगा। लेकिन अगर तुम्हें वही देखना है, जाना है तुम्हें, कि झरना देखना है, फाउंटेन देखना है, कहीं चले गए झरना देखने चले गए, वाटरफॉल देखने के चले गए, वहाँ पर तुम्हें उसका वैल्यू देना नहीं पड़ेगा।
अब तुम्हें आसमान में रेनबो निकल गया, अब आसमान में रेनबो निकलेगा, कोई आ जाएगा तुमसे 10 रुपये ले 10 रुपये दो तब रेनबो देखोगे? ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पूर्णिमा का सुंदर चांद देखना है, तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा? नहीं। गंगा जी के किनारे जाकर तुम्हें सूर्योदय देखना है, उसका पैसा पे करना होगा? नहीं। ठीक है, तो कुछ जो हमारे आसपास जो नेचुरल दृश्य होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं? दृश्य होते हैं, प्राकृतिक दृश्य होते हैं, उनके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। होता है? ऐसा नहीं, ऐसा सूर्योदय देखना तुम 10 रुपये दोगे तब भी सूर्योदय दिखाई देगा, ऐसा होता है? नहीं ना। तो कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं जबकि कुछ के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते। बात सुन रहा है? जैसे तुमने क्लोथ्स खरीदे, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है 10 रुपये, तुमने कॉपी खरीदे उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते। जैसे अगर तुम बाहर बैठे हो कुर्सी लगा, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चली, उसका क्या 100 रुपये ले लोगे तुमसे? कोई ठंडी हवा चलेगा 200 रुपये दो, एसी की बात अलग है, लेकिन बाहर जो नेचुरल प्राकृतिक हवा ले रहे हो उसका कोई पैसा देना है? ठंड के मौसम में धूप निकल रहा है, चलो 100 रुपये दोगे तब धूप लगेगा, ऐसा है? तो इस सब चीज़ों का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जबकि कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। बात सुना रहा है? अब आगे समझो। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल विथ टाइम। समय के साथ साथ कुछ क्या होता है, रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू बन जाते हैं। समय के साथ कुछ क्या होता है, रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू बन जाते हैं। जैसे ऐसे समझो, मान लेते तुमको खांसी हुआ, ठीक, तो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादी या मम्मी एक काढ़ा बनाई और काढ़ा बना के तुमको दे दी पीने के लिए, तुम पी लिए, खांसी क्या हो गया? सही हो गया खांसी। क्या उस काढ़ा का तुमने कोई इकोनॉमिक वैल्यू दिया? तुम्हारा सर दर्द करेगा, तुम जाके दवा लेकर आओगे, खाओगे, सर दर्द आराम हो जाएगा, तुम उसका पैसा दोगे। क्या दोगे? पेट दर्द कर रहा है, गया दवा लाया, खा ली, पेट दर्द आराम हो गया, उसका तुमने क्या दिया? इकोनॉमिक वैल्यू पे किया है। लेकिन तुमको खांसी जुकाम हुआ, तुम काढ़ा पिए, खांसी जुकाम सही हो गया, क्या तुमने उसका इकोनॉमिक वैल्यू पे किया? नहीं। तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू अभी नहीं है। अब यही देखो, अब देखो, हम लोग घर में जैसे मम्मी अचार बनाती हैं, मम्मी अचार बना दी, हम लोग को मन के अचार उठा खा ली, उसका इकोनॉमिक वैल्यू दिए? नहीं। लेकिन यही अचार मम्मी क्या की, अपना आइडिया कि अचार इस तरह बनता है, वो आइडिया किसी कंपनी से पेटेंट करा दी। क्या करा दी? अभी पेटेंट का मतलब समझ रहे हैं? पेटेंट करा दी, और वह कंपनी मम्मी के आइडिया को, हमारी मम्मी के आइडिया को खरीद ली और उसी आइडिया से अपना अचार बना रही है। अब तुम वही अचार खरीदने जाओ, उस अचार का तुम्हें क्या देना होगा? एक इकोनॉमिक वैल्यू पे करना होगा। अभी उसी अचार का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, उसी काढ़े का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, लेकिन कंपनी द्वारा उस इन्वेंशन पे, उस आइडिया पे पेटेंट हो जाने के बाद उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। अब तुम अचार करने जाओ, उस आइडिया पे काढ़ा करने जाओ, उससे इकोनॉमिक वैल्यू तुमको देना पड़ेगा। बात समझ रहा है? अभी उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू था, लेकिन टाइम के साथ उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ने उसका क्या करा लिया है? पेटेंट करा लिया। बात समझ है? तो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडिसन, रेमेडिसन मतलब होता है आइडियाज, घरेलू उपाय, नुस्खे, ठीक है, हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू। हमारी दादी माँ के नुस्खे कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है? नहीं। लेकिन अगर इसी आइडियाज को कोई कंपनी पेटेंट करा ली, क्या करा ली रही है? पेटेंट, तो उसका एक तुम्हें इकोनॉमिक वैल्यू पे करना होगा। तो क्या बताओगे कि बट इफ दे आर पेटेंटेड, अगर यह आइडिया पेटेंटेड हो जाता है किसके द्वारा? किसी फर्म या कंपनी द्वारा, फर्म या कंपनी द्वारा, दे कुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब पेटेंट का मतलब समझो। पेटेंट का मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी इन्वेंशन और आइडिया। कोई हमारे पास आइडिया है, कोई क्या है हमारे पास? आइडिया। उस आइडिया को हमने किसी फर्म के नाम से कर दिया, किसी फर्म के नाम से कर दिया। अब इस आइडिया को कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता, या कोई व्यक्ति अपने नाम से नहीं करे, क्योंकि हमने उसको क्या करा लिया? पेटेंट। पेटेंट मतलब उस पर एकाधिकार मेरा हो गया है, उस पर इकलौता किसका अधिकार है? मेरा। और किसी उस आइडिया को कोई चुरा नहीं सकता। अगर कोई चुराता है या करता है तो उस पर हम केस कर सकते हैं। बात समझ रहा है? ठीक। इसी तरह हर कंपनी क्या करती है? किसी इन्वेंशन आइडिया में क्या करते हैं? अपना पेटेंट करा लेती है। तो पेटेंट का मतलब क्या समझोगे? इट इज अ राइट ओवर एन इन्वेंशन और आइडिया। किसी भी इन्वेंशन या आइडिया पर किसी भी कंपनी या फर्म का अधिकार हो जाने क्या कहलाता है? उसका पेटेंट कराता है। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? ये लिख लो। चलो अब आगे लोग समझते हैं। अभी देखिए हम लोग कैसे कि टाइम के साथ कैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? रिसोर्स बन सकता है।
अब आगे दो और फैक्टर पढ़ोगे। टाइम तो हमने देख लिया कि कोई रिसोर्स क्या होता है, कुछ समय पहले क्या होता है, एक वैल्यूबल नहीं रहता, उसका वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका वैल्यू बन जाता है। अब देखो कोई रिसोर्स जब बनता है तो उसमें दो फैक्टर काम आते हैं। कितने फैक्टर आते हैं काम? दो फैक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स बनने के लिए दो फैक्टर काम आते हैं, एक टाइम और एक टेक्नोलॉजी। एक टाइम और एक टेक्नोलॉजी। तो क्या बताओगे? एनी रिसोर्स, एनी ऑब्जेक्ट कैन मेक अ रिसोर्स, कैन बिकम अ रिसोर्स बाय द टू फैक्टर, दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जैसे ऐसे समझो, मान लेते हैं कि जैसे हम ही लोग हैं, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, आगे समझा देंगे हम बताएंगे। तो मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, तो उसका अभी यूज कम है, क्योंकि उसके पास नए नए आइडियाज नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। वह एक रिसोर्स अभी नहीं है, लेकिन टाइम के साथ समय बीतेगा तो वह क्या हो जाएगा? एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है? जैसे देखो, अगर बात की जाए आज से कई हजार साल पहले जो भी वनस्पतियां थी, जितने भी वेजिटेशन थे, वह सभी मिट्टी के अंदर क्या हो गए? दब गए। और समय बीतने के साथ ये सभी किस में कन्वर्ट हो गए? फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। आज इनका क्या हो चुका है? ये क्या बन चुके हैं? रिसोर्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? रिसोर्स। तो क्या बताओगे? टाइम समझ में आया? तो टाइम एक फैक्टर है जो किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में काम आता है। अगला टेक्नोलॉजी। अगला क्या है? टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इस टेबल का यूज कर रहे हैं। इस टेबल को बनाने में टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? टेक्नोलॉजी। जैसे क्या हुआ है कि किसी व्यक्ति ने इसको काटा होगा, काट के शेप दिया होगा, फिर इसको अटैच करके तब क्या बना होगा? टेबल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? तो हमको पता है कि हम लोग आते हैं वाटर से, तो वाटर, रनिंग वाटर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अभी वो रनिंग वाटर था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एनर्जी में, यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। दैट इज द क्या बोलो आप बताओगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो दो वर्ड यहाँ पर आते हैं, कौन? एक टाइम और टेक्नोलॉजी। यह दोनों किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है। जैसे समझो, हम लोग के आसपास मिट्टी फेंके रहते हैं, उनका कोई यूज है? नहीं। उनका कोई वैल्यू है इस समय? क्या वो अच्छे रिसोर्स हैं? भाई रिसोर्स तो है, लेकिन क्या अच्छा रिसोर्स है? नहीं। लेकिन अगर उसी को हम एक ब्रिक्स में यानी ईंटे में कन्वर्ट कर दें, तो एक ईंटे की कीमत लगभग 10 रुपये हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 10 रुपये। अब वह क्या बन चुका है? एक रिसोर्स बन चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका है। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग टेक्नोलॉजी यूज किया है और उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, these two are the most important factor that make any object into the resources, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाने में मदद करती है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? टाइम और टेक्नोलॉजी। टाइम के साथ तुम भी बहुत अच्छे क्या बन सकते हो? रिसोर्स बन सकते हो। तुम्हारी भी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारी कीमत घर में कुछ है, कोई आ रहा है, 2 थप्पड़ मार चला जा रहा है, नहीं कोई आ रहा है, हटो पट, तब सुधर है भैया, पट पापा पट। मतलब क्या? मतलब प्यार करते ऐसा नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी अभी उस तरह से वैल्यू है? नहीं। लेकिन जब समय हो जाएगा तो तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा भी शादी ब्याह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, तब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, जॉब लग जाएगा, तुम्हारे न्यू आइडियाज आ जाएंगे। न्यू क्या हो जाएंगे? आइडियाज जाएंगे। उस आइडियाज की वजह से तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम एक क्या हो जाएंगे? अच्छे वेल डेवलप्ड रिसोर्स हो जाओगे। क्या हो जाओगे? वेल डेवलप्ड रिसोर्स जाओगे। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्नोलॉजी रिसोर्स में कन्वर्ट करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? जैसे इधर देखो, यह एक सादा पेज है, ये खाली पेज है। इसी तरह हम क्या करते हैं? ढेर सारे पेज लाते हैं। ढेर सारे क्या लेते हैं? पेज। अब इसको सुई धागा से सिल के क्या बना देते हैं? कॉपी। क्या बना दिए? यहाँ पर हमने अपने आइडियाज को यूज किया, अप्लाई किया है। क्या किया है? अप्लाई किया। और अप्लाई करके क्या बना दिया? एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक कोई भी इन्वेंशन कर दिया, एक नई चीज बना दी। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? एक नए आइडियाज का एप्लीकेशन यानी यूज करके
नई नई चीज़ों को बनाना, नई नई चीज़ों को बनाना, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। बात समझ रहा है? जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग बस दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग अब गोलगप्पा खाते हैं, मोमोज खाते हैं। ये सब क्या हो गए भाई? इसका अब क्या हो गया, यूज बढ़ गया ना। तो क्या बताओगे कि टेक्नोलॉजी एक कैसा होता है, स्किल होता है, एक हमारे अंदर का क्वालिटी, स्किल, इन्वेंशन, न्यू आइडियाज, इनका यूज करके क्या बनाना, कोई नई नई चीज़ों को बनाना, दैट इज द टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग को पता है कि आयरन हम लोग के आसपास ही प्रेजेंट है, आयरन हम लोग के आसपास ही प्रेजेंट है। उस आयरन का उपयोग करके हम फैन बना दिए, क्या बना दिए? फैन। अब इस फैन को हम अपने आइडिया से बना दिए, अपने आइडिया को अप्लाई करके फैन बना दिए। तो टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं कि अपने आइडियाज और स्किल का यूज करके नए नए ऑब्जेक्ट को बनाने का अगला तुम्हारा टेक्नोलॉजी का। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? उस हिसाब से मम्मी तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है भाई, आटा से रोटी बना दे रही है। नहीं तो क्या बताओगे? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज और स्किल इन मेकिंग थिंग्स, यानी नई नई चीज़ों को बनाने में जो नए नए स्किल यूज होते हैं और जो न्यू आइडियाज यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। उसी क्या बोलते हैं लोग? टेक्नोलॉजी का। बात समझ आ रहा है? और लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज को मेन 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 3 ग्रुप में। पहला क्या बताओगे? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन, दिस और डेजर्ट, दिस ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वे सभी रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया है। नेचुरल रिसोर्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल। जैसे एयर और वाटर, सनलाइट, ये सभी क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इससे हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। एक बार फूको काम खत्म। कोयला जला दे एक बार, दूसरी बार जला के यूज कर सकते हैं? नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कितने डिपार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी वे सभी रिसोर्सेज जिसे इंसानों ने बनाया। किसने बनाया? इंसान ने। कॉपी, बुक, पेंसिल, फैन, टीवी, पंखा, कूलर, साइकिल, मोटर, बाइसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बात सुना रहा है? अगला ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज। ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। तो मैं अपने घर में मट्टी यहाँ से वहाँ फेंकवाना है, किसको बुला के लेकर आओगे? ह्यूमन को। किसको बुला के लेकर आओगे? ह्यूमन को। तो ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। उसको भी तो तुम यूज कर रहे हो। नहीं, हमारा तुम यूज नहीं कर रहे हो। हम पढ़ा रहे तुमको और तुम हमारा यूज कर रहे हो। हम तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई कर दिए ना, तो हम क्या हो गए? रिसोर्स। तो ह्यूमन भी क्या है? रिसोर्स है। ह्यूमन नहीं रिसोर्स है, उसके आइडियाज और स्किल यू क्या है? रिसोर्स। बात सुना रहा है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट।